जी जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स. I welcome you all to Zavia Educational Services platform. Students, so our today's article that we are going to study is Our Rights Wronged, and it is written by uh, a very well-known author, a very famous person who mostly throws light on the very, you can say, deep matters which have their deep roots in history, and they are being implemented in a way or other in our present time. Mr. F.S. Ejazuddin साहब. आज का जो हमारा डॉन आर्टिकल है, इसमें बेसिकली जो इसकी एक समरी है थोड़ी सी, वो मैं आपको बताती चलूं. लेकिन उसको बताने से पहले लेट मी हाईलाइट द थिंग्स जो कि हम डेली बेसिस पे अपनी डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले हाईलाइट करते हैं. और वो ये है कि इन द पर्पस ऑफ आवर दिस डिस्कशन, द पर्पस ऑफ रीडिंग दीज आर्टिकल्स इज that we need to have a collection of some vocabulary words. The choice of words that we may use in our English language, in the usage of our English language, and all the aspirants of competitive exams, especially, they can use this vocabulary in their subjects, in their papers, in their attempting of these exams. Secondly, we need to have a smart building of knowledge, general knowledge, facts and figures. So these articles are rich source of those things. And thirdly, most important thing is we learn how to do analysis of things. Because nowadays, the main requirement of our questions and the requirements of our papers in our competitive exams is how we analyze the situations around us. So these are basically the purposes for and for these purposes, we are on daily basis reading these on articles. We are sort of, I am sharing all these things with you people, and I do hope that you people are also doing this work on your own. आप ये जब लेक्चर सुनते हो, आप ये इसमें जो भी आपको आइडियाज गेन होते हैं, इस पे आप अपने आइडियाज की, अपनी जो है कुछ पॉइंट्स की, कंटेंट की एडिशन करते हो, और इस तरह से आपके पास एक बहुत अच्छी एक कलेक्शन हो जाती है आपके कंटेंट की. तो इसको स्टार्ट करते हैं. बेसिकली आवर राइट्स रॉन्ग एज द नेम इंडिकेट्स. इसमें बेसिकली बात क्या हो रही है कि हमारे वो राइट्स, ठीक है, जिनमें किसी ना किसी तरह से कमी आ रही है, ठीक है, जिनमें किसी ना किसी तरह से जिनका इस्तेमाल गलत हो रहा है. मोस्टली ये कहा जाता है कि नथिंग इज गुड और बैड, ओनली इट्स यूज मेक्स इट सो. ये एग्जांपल या ये जो एक स्टेटमेंट है, ये जो कहावत है, यहाँ पर बहुत अच्छी हम जो है वो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं कि हम हमारे राइट्स रॉन्ग कब होते हैं. ठीक है, हमारे राइट्स जो हैं उनको हम जो है वो किस टाइम आप कह सकते हो कि रॉन्ग का वैसे लिटरली मतलब होता है डिसऑनेस्टली, ठीक है ना, अनजस्ट. हमारे राइट की प्रोविजन में कब अनजस्टिसनेस आती है, कब हमें वो जो है डिसऑनेस्टली उसमें जो है वो उनकी प्रोविजन में पाई जाती है डिसऑनेस्टी एंड ऑल दैट. ठीक है, अब इसमें सारे को देखते हुए, जैसा कि मैंने ये भी आपको बताया कि उन्होंने पास्ट के कुछ जो है वो रेफरेंसेस लिए और उनको जो है वो कनेक्ट किया है प्रेजेंट सिचुएशंस के साथ. बेसिकली इसमें उन्होंने जो चीज बताई है वो ये है कि उन्होंने कुछ बुक्स की डिस्कशन, पहले एक पर्पस बताया है कि कोई भी जो पर्सनैलिटीज वगैरह होती हैं, उनकी ऑटोबायोग्राफीज जो होती हैं, वो क्यों लिखी जाती है, उनका पर्पस क्या होता है. और फिर वो चलते चलते आगे बताते हैं, एक ऑटोबायोग्राफी का रेफरेंस देते हैं और फिर उसमें बताते हैं कि उसमें बात क्या हुई. उसमें बेसिकली बात हुई है इक्वल राइट्स फॉर ऑल की, द राइट्स ऑफ ऑल एथनिसिटीज, द राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज एंड ऑल. और उस चीज को फिर वो रेफर करते हैं हमारे प्रेजेंट डे पॉलिटिकल सिनेरियो के साथ कि यहाँ पे हमारे राइट्स क्या प्रोविजन ऑफ राइट्स टू ऑल है. और उस प्रोविजन ऑफ राइट्स में सिर्फ रेसिस वगैरह नहीं, बल्कि एवरी क्लास ऑफ सोसाइटी भी आती है. कुछ प्रेजेंट सर्कमस्टांसेस जो भी रिसेंट इंसिडेंट्स हुए उनको हाईलाइट करते हुए वो ये कहते हैं कि दिस ऑल थिंग या ये जो हमारी बेसिक ह्यूमन राइट्स है, इनकी प्रोविजन ही सब कुछ है. चाहे हम हिस्ट्री को देख लें, चाहे हम अपने प्रेजेंट सर्कमस्टांसेस को देख लें, इन राइट्स को की प्रोविजन में अगर किसी भी किस्म की डिसऑनेस्टी होगी तो दैट विल बी द मेन ट्रबल.
इसको बाकायदा तौर पे हम स्टार्ट करते हैं, इसके मीनिंग्स वगैरह देखते हैं और देखते हैं कि इसमें हमें क्या नॉलेज और फैक्ट बुक वगैरह मिलती है। इन द वेरी स्टार्ट ही सेज, dead men do not write autobiographies. Someone in time will breathe life into their past. ठीक है, यहाँ पर उन्होंने बड़ी अच्छे तरीके से एक बड़े ही प्रोवर्बियल वे में एक लाइन उन्होंने बोली कि जो डेड मैन है वो तो अपनी ऑटोबायोग्राफी नहीं लिख सकते ना। Someone in time will breathe life into their past. ठीक है, यहाँ से हमें पता ये चला कि बेसिकली जो ऑटोबायोग्राफीज होती हैं वो ये होती है कि किसी ने अपनी जिंदगी की कहानी खुद लिखी। यहाँ से हमारे माइंड में आता है कि क्या उसने अपनी जिंदगी गुजारने के बाद लिखी, तो वो एक हमारे सामने क्लियर उन्होंने बात कर दी कि डेड मैन थोड़ी अपनी ऑटोबायोग्राफी लिख सकेंगे। द थिंग इज कि उन्होंने अपनी लाइफ के दौरान उसको जो है वो स्टार्ट किया। ठीक है, और जब उनके एंडिंग डेज हुए या उनकी डेथ कैसे हुई, मोस्टली ऑटोबायोग्राफीज में ये देखा जाता है कि वो उस चीज को कंप्लीट जो है वो फिर कोई और करता है। ठीक है, बायोग्राफी एंड ऑटोबायोग्राफी का ताल्लुक इस तरह से हम बनाते हैं। समवन इन टाइम विल ब्रीथ लाइफ इनटू देयर पास्ट। ऑटोबायोग्राफीज में बेसिकली यहाँ पर मैं आपको एक दो चीजें बताती चलूं कि जो बेसिक ऑब्जेक्टिव होता है ऑटोबायोग्राफीज का, ठीक है, जो पर्पस होता है इनको लिखने का वो ये है कि इन ऑटोबायोग्राफीज में बेसिकली जो ऑथर है ही ट्राइज टू टेल द ट्रू स्टोरी ऑफ देयर लाइफ। ठीक है, ट्रू स्टोरी ऑफ ऑथर्स लाइफ। ठीक है, कि उसके साथ क्या कुछ हुआ और लाइफ। ठीक है, और इसका पर्पस क्या होता है? पर्पस ये होता है, आप हमने ये भी देखा होगा कि ऑटोबायोग्राफीज मोस्टली आम लोग या सिविलियंस या इस तरह के ले मैन लोग नहीं लिखते। ठीक है, बिकॉज दे हैव नथिंग टू डू विद द स्टोरीज, विद टेलिंग द स्टोरीज ऑफ देयर लाइव्स टू पीपल। हमने ये देखा है कि ऑटोबायोग्राफीज मोस्टली जो है वो मशहूर लोग, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत खास लोग जो है वो लिखते हैं। बेसिकली ये वो लोग लिखते हैं, they have to you can say कि they have to leave a legacy। ठीक है ना, एक लेगेसी जिन्होंने छोड़ी हो कि ये मेरी जिंदगी की कहानी है, इसमें ये हैपनिंग हुई है और मैं चाहता हूँ कि मेरे आने वाली नस्ल इससे ये चीज सीखे ताकि वो अपनी जिंदगी में इसको इम्प्रूव कर सके, या वो कोई इम्प्लीमेंट करने वाली चीज है तो उसको इम्प्लीमेंट कर सके। ठीक है, तो यहाँ पर हमें ये पता चल गया कि एक इसका एक जो बेसिक पर्पस होता है वो क्या है, टू लीव अ लेगेसी। ठीक है, एक लेगेसी को छोड़ना। ठीक है, एक लेगेसी को जब वो छोड़ के जाते हैं, वहां से उनकी लाइफ से बहुत सारे लोग हैं इंस्पायर होते हैं, सीखते हैं। ठीक है, तो बेसिकली ये उन्होंने पर्पस बता दिया कि इस पर्पस के लिए वो लोग लिखते हैं। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर हमने ये बात कर ली, हमें समझ आ गई कि ये है द फर्स्ट 12 रोमन सीजर्स स्टार्टिंग विद जूलियस सीजर had the historian Suetonius, Dr. Samuel Johnson had his James Boswell. Steve Jobs, the co-founder of Apple, had Walter Isaacson. Um, M.A. Jinnah began with Hector Bolitho. M.K. Gandhi had himself. कुछ इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज की उन्होंने बात की है कि हम जो है वो अगर हिस्ट्री से बात करें तो जो रोमन हमारे पास एम्पायर, तो द सीजर्स एम्पायर जो थी उसके जितने भी रोमन लीडर्स थे, ठीक है, उनको जो उनकी लाइफ हिस्ट्री थी उस पर रोशनी डाली। ठीक है ना, आगे उसका नाम मेंशन कर दिया। नाउ दीज टू थ्री लाइंस आर फुल ऑफ आवर जनरल नॉलेज। ठीक है, डॉक्टर सैमुअल जॉनसन हैड इज जेम्स बॉसवेल। स्टीव जॉब्स के बाद पास जो है वो वॉल्टर आइजकॉन। ठीक है, और एम ए जिना के पास हेक्टर बुलिथो। ठीक है, ये वो लोग थे जिन्होंने इनकी जिंदगियों पर लिखा। ठीक है, या उन ऑटोबायोग्राफीज को कंप्लीट किया जिनको इन्होंने खुद शुरू किया था। ठीक है, एम के गांधी हैड हिमसेल्फ, एम के गांधी ने बेसिकली अपनी जो है वो ऑटोबायोग्राफी पे काम किया था। रिमेनिंग जो लोग हैं उनकी बायोग्राफी लिखी गई थी। ठीक हो गया, तो ये हमने कह दिया कि ये कुछ एग्जांपल्स देके उससे थोड़ा सा बता दिया। एक बायोग्राफी या ऑटोबायोग्राफीज की बात हो रही है। इन द यूएस, Malcolm X, the leader of Black empowerment movement and within it a promoter of Islam, collaborated with the author Alex Haley of Roots fame on his memoir। ठीक है ना, उसने मेलकॉम एक्स ने जो है वो अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखनी थी। ठीक है, और उसने कोलैबोरेट किया था ऑथर के साथ जिसका नाम था एलेक्स हेले। Hele culled it from 50 or so in-depth interviews
he conducted over 2 years with Malcolm X, ठीक है, उसने इस पूरे को जो है वो कंप्लीट किया, वाइंड अप किया, इस पूरे को कवर किया, जो उसकी एक असाइनमेंट थी, ठीक है। और उसने किस तरह से किया, ऑलमोस्ट 50+ जो है यू कैन से के इंटरव्यूज किए थे, ठीक है। वैसे तो फुल का हम थोड़ा सा लिटरल मीनिंग देखें तो इसका मतलब ये होता है कि किसी चीज को यू कैन से कि सिलेक्टिवली किसी जानवर को स्लॉटर करना, ठीक है ना। या आप कह सकते हो कि इट्स अ काइंड ऑफ, दो तरह से इसके हम मीनिंग्स ले सकते हैं, इट्स अ टू वे वर्ड, ठीक है। एक तो हमने ये कह दिया ना कि एक जो है वो सिलेक्टिवली स्लॉटरिंग ऑफ एनिमल हो गया, या हम इसको इस तरह भी कह सकते हैं कि जो बिल्कुल हम किसी डिटेल्ड फॉर्म में या यहाँ पर डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में इस चीज को समझे तो हम कह सकते हैं कि एक चीज को रिड्यूस करना, उनकी लाइफ हिस्ट्री में से वो चीजें उन्होंने निकाल दी, ठीक है ना, जो कि वीक थी, ठीक हो गया, और जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं उन्होंने उनको निकाल दिया, ठीक है। तो आप इसको, हम टोटली इसको बिल्कुल इस तरह से कह सकते हैं कि जो बीच में से प्रोमिनेंट चीजें हैं उनको एक साइड पे कर लिया, ठीक है, उनको बीच में से निकाल के तो उन्होंने उनकी जो है वो लाइफ जो स्टोरी है उस पर पूरे को कंपाइल किया। इट appeared in 1965 after Malcolm X assassination. Basically इनकी जो assassination है 1965 में as the autobiography of Malcolm X, उसके बाद ये जो है Malcolm X की autobiography आई थी। उनकी जो you can say के डे था assassination, that was October 29, ठीक है। तो तब ये जो है दी ऑटोबायोग्राफी ऑफ मेलकॉम एक्स के नाम से ये हमारे पास सामने आती है, ठीक है। अब पहले उन्होंने कुछ और लोगों के रेफरेंस दिए, फिर वो मेलकॉम एक्स पे आ गए। अब इनका आगे से रिलेशन वो बताने लगे हैं कि व्हाट एक्चुअली एंड हाउ इट इज लीडिंग टुवर्ड्स our present day situation, या how it is leading towards the main objective of this article. Malcolm X died a critic of Dr. Martin Luther King Jr. मार्टिन लूथर किंग जूनियर के बारे में obviously the world knows him, and he was you can say that the greatest of the great men. और उनकी जो थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन है पर्सनालिटी की वो ये है कि he was an American Christian minister, an activist, a political philosopher, and he was a very prominent leader in the you can say civil rights movement, and that started from 1955 until his assassination in 1968, ठीक है। इनकी assassination हुई थी 1968 में, and he was the son of another activist or minister, Martin Luther King Sr., ठीक है, and he himself was called as Junior, ठीक हो गया। इनके नाम जो एक चीज है वो ये है कि he was the one who advanced in civil rights for people of color in United States. People of color वहां पर जो है वो कहा जाता है जो ब्लैक पीपल होते हैं, ठीक है, उनको जो है वहां पर पीपल ऑफ कलर के नाम से वो लोग जाने जाते हैं, ठीक है। तो ओवरऑल हम इनके बारे में ये जानते हैं कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर के बारे में कि ही वाज द वन who gave emphasis on racial integration. ये वर्ड्स आगे आ भी रहे हैं, लेट मी जस्ट क्लियर दिस थिंग। तो हमने जो है वो थोड़ा सा आगे अब चले और हमने ये देखा कि मेलकॉम एक्स ने क्या किया, ठीक है, जिनकी ऑटोबायोग्राफी आई, व्हाट ही himself, who he himself was. Malcolm X died a critic of Dr. Martin Luther King Jr. He opposed King's emphasis on racial integration and Gandhian non-violence. King believed the choice is either non-violence or non-existence. ठीक है, मतलब जो मेलकॉम एक्स हैं ये उनकी ऑटोबायोग्राफी आई जो भी आया, लेकिन वो हमेशा से खुद भी एक क्रिटिक रहे हैं मार्टिन लूथर किंग जूनियर के, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो अपोज करते थे किस चीज को, उनकी रेशियल इंटेग्रेशन को, ठीक है। इंटेग्रेशन व्हाट वुड बी मीन कि जो इंटेग्रेशन होता है मिला देना, किसी चीज को मिक्स कर देना, इंटेग्रेट कर देना, ठीक है ना। तो वो जो एक रेसिस का जो डिफरेंस है जिसको कि किंग ने खत्म किया और उसके लिए कोशिशें की, उसके खिलाफ थे मेलकॉम एक्स, ठीक है। किंग बिलीव्ड, यहाँ पर बात क्या हो रही है, मार्टिन लूथर किंग की बात हो रही है। द चॉइस इज आइदर नॉन वायलेंस और नॉन एग्जिस्टेंस, ठीक है, या तो
यहाँ पर जो है वो अमनो अमान होगा, नॉन वायलेंस, वायलेंस खत्म हो जाएगी, या अगर वायलेंस नहीं खत्म होगी तो नॉन एग्जिस्टेंस, ठीक है, तो फिर हमारा वजूद नहीं होगा, हमारा वजूद भी खत्म हो जाएगा, ठीक है। 3 years later in 1968, as I just told you, Martin Luther King was murdered by a white supremacist in Memphis, ठीक है, तो he himself became a target of you can say के racial, not a genocide but racial discrimination, we can say it, ठीक है। बहरहाल Martin Luther King worked a lot for the civil rights or for the rights of races आप कह लो या minorities भी हम इसको कह सकते हैं, ठीक है, तो उसके लिए उन्होंने काम किया। Claiborne's book contains nuggets of inspiration or what it is actually all about, वो हम आगे देखते हैं। There he had made a speech hauntingly present, ठीक है ना, कहाँ पे, जहां पर जो है इनका मर्डर, दोबारा हम इस बात पर आ गए हैं बेसिकली, ठीक है ना। यहाँ पर उन्होंने कह दिया कि उन्होंने एक स्पीच की थी, ठीक है, दैट वाज हॉन्टिंगली प्रेजेंट, ठीक है। हॉन्टिंगली प्रेजेंट, हॉन्टिंग तो एक होता है ना कि एक शदीद हद तक, ठीक है, डरावनी हद तक। प्रेजेंट का मतलब होता है किसी इवेंट का, किसी होने वाली बात का पहले ही नॉलेज दे देना, ठीक है ना। मतलब उन्होंने एक ऐसी स्पीच दी जिसमें उन्होंने बहुत सारी प्रिडिक्शंस दी थी, ठीक है, प्री नॉलेज ऑफ इवेंट्स, प्री नॉलेज ऑफ एनी काइंड ऑफ हैपनिंग्स एंड ऑल, ठीक है, इसमें उन्होंने इन चीजों की जो है वो प्रिडिक्शन दे दी। Like anybody, I would like to live a long life, ठीक है। Longevity has its place, but I am not concerned about that now. I just want to do God's will, and He has allowed me to go up to the mountain, and I have seen the promised land. ठीक है, अब यहाँ पर ये एक बहुत ही मीनिंगफुल, एक क्वाइट यू कैन से कि एक ऑब्जेक्टिव उनकी एक स्पीच थी, जिसका पर्पस क्या था कि he was actually fighting for the rights of people of color at that time. उसके बाद बेसिकली हमारे पास किंग मार्टिन लूथर किंग की जितनी भी स्पीचेस वगैरह हैं, उनको अगर हम देखें तो दे आर क्वाइट मोटिवेशनल, क्वाइट इंस्पिरेशनल, बिकॉज इन ईच एंड एवरी speech we see that he is talking about basic human rights, the rights of people, and how to respect humanity, how to give respect and due regard to all other people, and I think he has always talked about this thing, na? अच्छा, इसके बाद है जी, किंग डाइड मंथ्स शॉर्ट ऑफ हिज 40th बर्थडे। आफ्टर हिज डेथ हिज विडो कोरेटा स्कॉट किंग इनवाइटेड क्लेबोर्न कैटसन। अब इसकी बात जो है वो इस इन राइटर की बात आ रही है कि ये क्या है, ठीक है। क्लेबोर्न कार्सन को उन्होंने बुलाया, दैट वाज अ हिस्टोरियन एट स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, टू राइट अबाउट इट, ठीक है। उन्होंने उनको बुलाया और कहा कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर के बारे में लिखो, ठीक है। उनकी बीवी ने उनसे कहा, इस हिस्टोरियन से कहा। Claiborne used King's published books, speeches, sermons, letters, and unpublished manuscripts to produce the autobiography that King might have written had his life not suddenly ended. ठीक है, अब यहाँ से हमें ये पता चला कि ऑटोबायोग्राफी जब हम लिखते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि उस फलाने बंदे ने अपनी जिंदगी खत्म होने के बाद बैठ के तो एक किताब लिखती, नहीं। बेसिकली वो होती है कि उस बंदे ने जिस पर वो बुक लिखी गई होती है, he has done some kind of work, उनकी कुछ कलेक्शंस हैं, कुछ मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं, कुछ बुक्स हैं, कुछ लेटर्स हैं, उन सब को जो है वो कंपाइल किया गया है, और वो कंपाइल करने वाला कोई और बंदा होगा who has given a life to the past events of that particular person. If King had lived his full span, he would have been exactly 80 years old when Barack Obama was sworn in as the US first black president in 2009. बहुत ही खूबसूरत और अच्छा एक उन्होंने रेफरेंस दिया कि द किंग ने अपनी जो सारी जिंदगी है वो जिस काम के लिए गुजारती, ठीक है, उसका एक काइंड ऑफ कॉन्सिक्वेंस, एक रिवॉर्ड वो देख पाता अगर वो जिंदा होता। व्हेन बराक ओबामा who was also a man of color, ठीक है, वो यूएस का जो है फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बनता है 2009 में। किंग्स ड्रीम दैट पर्सन्स शुड बी जज्ड नॉट बाय द कलर ऑफ देयर स्किन बट बाय द कंटेंट ऑफ देयर कैरेक्टर, ठीक है। बहुत ही खूबसूरत बात, एक ऐसी बात जिसको आप अपने एसेस में, आप अपनी डिफरेंट जगहों पे कोट कर सकते हो,
वो क्या, तो वो उन्होंने कही थी कि जो हमने अपने जो एक बंदे को जज करना है वो उसके किरदार की बेस पे करना है, ठीक है, उसके करेक्टर पे करना है, ना कि उसके स्किन के कलर पे, ना कि इस पे कि उसमें किस तरह का दिखता है, वो कैसा है, ठीक हो गया। It became a reality. Reality कब बनी, जब Barack Obama became in या was sworn in as the US first black president. All that remains now is for the US to elect a transgender Latino president. ठीक है ना, मतलब अब उन्होंने यहाँ पर थोड़ी सी सार्केस्टिकली हम किसी हद तक इसको कह सकते हैं, लेकिन इसके बारे में सबका अपना एक व्यू पॉइंट हो सकता है कि उन्होंने कह दिया कि वहां पर अमेरिका में इतना बड़ा चेंज आया कि अब जो चेंज है वो ये है कि अब उनको कोई ट्रांसजेंडर, ठीक है, थर्ड जेंडर जो है उसका कोई प्रेसिडेंट अगर वो रख ले, ठीक है, मतलब यही कमी वहां पर रह गई है। Claiborne's largely forgotten book contains many nuggets of inspiration, ठीक है, many bites of inspiration, ऐसी छोटी छोटी चीजें जिनसे हम किसी न किसी तरह इंस्पायर हो सकते हैं। वी कैन लर्न आवर लेसन्स फ्रॉम दिस विच डिजर्व टू बी रिकॉल्ड, especially here in Pakistan where we have no blacks or Harijans but a privileged caste of untouchables। बड़ी खूबसूरती के साथ जो है वो हिस्ट्री के कुछ रेफरेंसेस दे के अब वो पाकिस्तान की तरफ आ रहे हैं, ठीक है, उन्होंने कह दिया कि हमें उस बुक से कुछ नगेट्स ऑफ इंस्पिरेशन लेने हैं, और वो हमें क्या बताएंगे कि आज पाकिस्तान में जहां पर हम रह रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर रेशिज्म तो नहीं हमें मिलता उस तरह से, रेसिस वो एथनिसिटीज उस तरह से सफर नहीं करती, माइनॉरिटीज उस तरह से सफर नहीं करती, लेकिन यहाँ पर हमने ना कुछ सोशल क्लासेस बना ली हुई हैं। उन सोशल क्लासेस में एक क्लास वो है जो अनटचेबल है, ठीक है, अनटचेबल का वर्ड इन्होंने बहुत ज्यादा, आप कह सकते हो कि एक एक्सट्रीम लेवल में यहाँ पर यूज किया, अनटचेबल्स, ठीक है, वो एलीट्स जो अपने आप को समझते हैं कि नो बडी कैन इवन टच देम, वो एलीट्स हु कंसिडर देमसेल्व्स सुपीरियर टू ऑल एंड अथॉरिटी ऑन इवन ऑन द राइट्स, बेसिक ह्यूमन राइट्स ऑफ अदर्स, ठीक हो गया। ही कोट्स अ कमेंट बाय Ghanaian leader, Kwame Nkrumah. I prefer self-government with danger to servitude with tranquility। ठीक है, उसने बड़ी खूबसूरत बात की थी जिसकी अगर हम थोड़ी सी समरी हम करें तो हम कहेंगे कि वो एक सेल्फ गवर्नमेंट, एक अपनी पहचान चाहता था जिसमें खतरा हो, ठीक है, उस सर्विट्यूड की बजाय जिसमें मतलब जिसमें ट्रैंक्विलिटी हो, कामनेस हो, ठीक है, मतलब वो कहता था कि हम, सर्विट्यूड होता है किसी को सर्व करना, ठीक है ना, आप कह सकते हो कि किसी की टू वर्शिप समबडी, ठीक है, तो उसने कह दिया कि हम ऐसी इबादत नहीं चाहते जो कि मतलब ऐसी कामनेस नहीं चाहते जो किसी को सर्व करके, ठीक है ना, किसी की खिदमत करके किसी के सामने जो है हाथ फैला के आएगी, बल्कि हम उसके कायल है कि हम खतरे में रह के अपनी एक पहचान बनाए, ठीक है। एंड एन अदर बाय M.K. गांधी, नो वन कैन राइड ऑन द बैक ऑफ अ मैन अनलेस इट इज बेंट, ठीक है, बहुत ही अच्छी उन्होंने बात की कि एक इंसान उस पे कोई भी बंदा तब तक रूल नहीं कर सकता, उसको कोई भी ओवरकम नहीं कर सकता जब तक वो बैंड नहीं होता। और अगर हम प्रैक्टिकली ह्यूमन बींग्स को देखें तो ये एक प्रैक्टिकल चीज है, ठीक है। अब इन दो चीजों को उसने यहाँ पर हाईलाइट किया, ठीक है, बेसिकली अब वो हमारी जो प्रेजेंट सिचुएशंस हैं उनको देख रहे हैं, ठीक है, कि वेयर वी आर लीडिंग। When John F. Kennedy was shot in 1961, Dr. King did not ask who killed Kennedy, but but what killed him, ठीक है ना, इट wasn't asked जॉन एफ कैनेडी की हमारे पास डेथ होती है 1961 में, ठीक है, द क्वेश्चन रिमेन्ड कि व्हाई, ठीक है ना, हु किल्ड कैनेडी वाज अनदर क्वेश्चन, बट व्हाट किल्ड हिम, किस चीज ने उसको मार दिया। Many in today's unstable world would agree with Dr. King's explanation that Kennedy was assassinated by a morally inclement climate, ठीक है, उसने कह दिया वैसे तो इंक्रीमेंट का होता है ऐसा क्लाइमेट जो कि अनप्लेजेंटली कोल्ड हो, ठीक है, ऐसा क्लाइमेट, ठीक है, तो उसने उसने यहाँ पर इसको थोड़ा सा प्रोबेबली यूज कर लिया, तो कह दिया कि मोरली हमारी जो मोरल्स हैं, हमारी जो इखलाकियात हैं, उसके हवाले से एक जो बिल्कुल ठंडा हमारा क्लाइमेट एनवायरनमेंट है उस चीज ने उसको मारा। अ क्लाइमेट फिल्ड विद हैवी टॉरेंट्स ऑफ फॉल्स एक्यूजेशन, ये असल में वो बेसिकली अब उस प्रोवर्ब को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहे हैं। यहाँ पर वो कहते हैं कि वो ऐसा क्लाइमेट that was you can say कि totally in that was in false accusations, ठीक है, मतलब उसमें false accusations थी, ठीक है, and there was a kind of jostling with the winds of hatred, ठीक है, jostling के उसमें
शोर शराबा था एंड रेजिंग स्टॉर्म्स ऑफ वायलेंस। ठीक है, रेजिंग स्टॉर्म्स क्या होता है? रेज जिसमें बहुत ज्यादा यू कैन से के इट इज अ काइंड ऑफ लाउड नॉइज। ठीक है ना, लाउड स्टॉर्म्स ऑफ वायलेंस, ऐसे जो उभरते हुए बढ़ते हुए स्टॉर्म्स होते हैं। ठीक है, तो बेसिकली उसने ये तीन चीजें बताई कि इन तीन चीजों ने बेसिकली उसको मारा। ठीक है, उसको किसी बंदे ने नहीं मारा, बल्कि ये तीन चीजें हैं, ठीक है, जिसने उसको मारा। Now, it is a climate where men cannot disagree without being disagreeable and where they express dissent through violence and murder. ठीक है, अब यहाँ पर उन्होंने एक पूरी आप यू कैन से कि एक समराइज कर दिया हिस्टोरिकल इवेंट्स को भी और बाकी हर चीज को भी। उन्होंने कह दिया कि हमारी जो कोई भी कॉज है हमारी सोसाइटी के अंदर, ठीक है, कोई अगर हैपनिंग हुई है तो ये इसका मतलब ये नहीं कि वो किसी एक बंदे का इंडिविजुअल काम है या उसका एक जो कॉज है रीजन है वो एक बंदा है, बल्कि उसके पीछे एक लाइन ऑफ इवेंट्स होती है, एक हिस्ट्री ऑफ इवेंट्स होती है। ठीक है, और यू कैन से के जो एक इन्वायरमेंट है वहां से वो चीज शुरू शुरू होती है और जो प्रेजेंट उसकी जो उसकी डेथ का इमीडिएट कॉज होता है वहां पर आके वो चीज खत्म होती है। ठीक है ना, तो जॉन एफ कैनेडी बेसिकली ही वाज द 35th प्रेसिडेंट, वी मस्ट नो दिस, ही वाज द 35th प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए। And he was assassinated. He was while riding in a presidential motorcade, and you can say कि टेक्सास में उनकी बेसिकली हुई थी डेथ। ठीक है, और उसके बाद जो है वो वी कैन से कि दैट वाज अ वेरी कंट्रोवर्शियल यू कैन से कि एन इवेंट ऑफ हिस्ट्री, जिसके के पीछे एक बहुत बड़ी हमें जो है वो हिस्ट्री मिलती है। ठीक है, मोस्टली जब कभी ऐसी डेथ्स होती हैं, जब कभी ऐसी जो है वो यू कैन से कि हैपनिंग्स होती हैं हमारे पास हिस्ट्री में, तो वही मैंने जो अभी बात की कि वो एक इवेंट्स, एक लॉन्ग लिस्ट ऑफ इवेंट होती है। ठीक है ना, तो ये नहीं होता कि किसी की एक पर्सनल ग्रज हुई तो उसने उसको मार दिया। ठीक है ना, तो ये हम इसमें रखेंगे, फिर उसके बाद आगे चलते हैं। देन ही सेज Dr. King, within 2 months of receiving the 1964 Nobel Peace Prize from the Norwegian monarch in Oslo, found himself back in US jail. मतलब what an irony he is telling us or he is explaining us here. He says कि उनको एक नोबेल पीस प्राइज भी मिल गया, ठीक है, डॉक्टर किंग को 1964 में फ्रॉम यूएन, फ्रॉम यू कैन से कि इट वाज अ काइंड ऑफ कि वहां से उनको जो है वो रिकग्निशन मिल गई एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से। ठीक है ना, लेकिन उनको थोड़े ही अरसे बाद, थोड़े ही मतलब विद इन 2 months ही वाज सेंट बैक टू यूएस जेल जहां से वो आए थे। द मुगल एम्परर औरंगजेब foresaw such fickleness of fortune in his aphorism तख्त या तख्ता। ठीक है, अपना जो है वो यू कैन से कि उन्होंने तख्त या तख्ता की बात की थी। ठीक है, औरंगजेब मुगल एम्परर हमारे पास है। औरंगजेब जो है एज अ मुगल एम्परर हमारे पास जाना जाता है कि ही वाज द वन हु हैड वेरी यू कैन से कि एक्सट्रीम पॉइंट ऑफ व्यू अबाउट रिलीजन। ठीक है, उसको एक मुस्लिम ऑर्थोडॉक्स के नाम से जाना जाता है। ठीक है, उसने कहा था उसके जो अल्फाज थे वो क्या है, तख्त या तख्ता, कि या तो हमारी अथॉरिटी होगी या फिर जो है वी विल बी आर रेडी टू डाई। ठीक है, तो इस तरह के जो अल्फाज होते हैं, इस तरह के जो यू कैन से कि किसी की सोच होती है वो बेसिकली बताती है उस पूरी नेशन की यू कैन से कि फॉर्च्यून को, उस नेशन की फेथ को। ठीक है, यहाँ पे एफोरिज्म का मतलब है इट इज अ काइंड ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, जिसके अंदर एक छोटा सा ट्रुथ था। ठीक है, एफोरिज्म अ काइंड ऑफ ट्रुथ जो कि उसने बताया था। अच्छा। Dr. King, in one of his early addresses, justified his demand for racial equivalence, saying, "We are not wrong in what we are doing. If we are wrong, the Supreme Court is wrong. If we are wrong, the Constitution is wrong."
एंड देन इक्विंग इलामा इकबाल्स फेमस। अच्छा, यहाँ पे अब उन्होंने बेसिकली बताया क्या, हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन है। अगर हम यहाँ पर बात करें जो यूएनओ के अंदर हमारी इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन द एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है, ये बेसिकली ICERD के नाम से जो हमारे पास एक कन्वेंशन जानी जाती है, ठीक है, इसके मुताबिक जो है वो the main constitution, the international constitution, and based on that constitution, the national constitution of every country gives rights to the minorities, give rights to the races, give rights to the people who are naive to a land. ठीक है, उसने बड़े ही सिंपल वे में बता दिया कि अगर हम गलत हैं अपने राइट्स मांगने में, तो इसका मतलब है कि यहाँ का सुप्रीम कोर्ट गलत है जो कि उन राइट्स को इंश्योर करवा रहा है। अगर हम गलत है अपने राइट्स मांगने के, तो इसका मतलब है कि यहाँ का जो आइन है जिसकी बेस पे ये पूरी स्टेट चल रही है वो गलत है। एंड देन इक्विंग इलामा इकबाल्स फेमस remonstrance in his शिकवा एंड जवाब शिकवा, इफ वी आर रॉन्ग डिविनिटी इज रॉन्ग। ठीक है, अगर हम गलत है तो हमें जो एक डिवाइन फोर्स है, डिवाइन एक ताकत है जिसने हम सबको बनाया, इसका मतलब है वो भी रॉन्ग है, क्योंकि हम उन हक हकूक की बात करें जो उसने हमें दिए हैं। ठीक है, एक बहुत ही यू कैन से के लिटरेरी वे में, अच्छे वे में उन्होंने इस चीज को बता दिया कि जब आप अपने राइट्स की बात करते हैं तो आपके पास क्या लॉजिक होना चाहिए, किस बेस पे यू आर राइट टू टॉक अबाउट दैट। Pakistan's are not Pakistanis are not wrong in loving their country, even though they often despise its various governments। ठीक है, कि मतलब पाकिस्तानीज जो हैं वो वैसे तो उन्हें अपनी कंट्री से प्यार है, बेशक वो यहाँ के जो हुक्मरान हैं उनसे इनकार करते हैं या उनके खिलाफ होते हैं या उन पर जो है वो किसी किस्म का क्रिटिसिज्म करते हैं। Nor are they mistaken in respecting their 1973 constitution despite its अपेंडेज ऑफ 34 सब्सिक्वेंट अमेंडमेंट्स। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास बड़ा ही एक इम्पोर्टेंट रेफरेंस आ गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, जिसमें अभी तक जो है वो हमारी वैसे तो बेसिकली हमारी जो सही अप्रूव्ड हमारी अमेंडमेंट्स हैं 26 हैं, और इसमें जो हमारे पास अमेंडमेंट बिल्स हैं वो हमारे पास 30 प्लस ऑलमोस्ट 34 है। ठीक है, जब भी कोई अमेंडमेंट पास होती है तो उसका पहले एक बिल बनाया जाता है, और उस बिल को जब एक्सेप्टेंस मिल जाती है फ्रॉम पार्लियामेंट, ठीक है, फ्रॉम बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट एंड देन फ्रॉम द सुप्रीम अथॉरिटी, ठीक है, तो फिर जो है उसको अमेंडमेंट का दर्जा दिया जाता है। और अगर वो वहां से यू कैन से के रिजेक्ट हो जाती है तो वो एक बिल की फॉर्म में ही रह जाती है। ठीक हो गया, तो यहाँ पर उन्होंने ये कहा है कि पाकिस्तानीज को है, पाकिस्तानीज उसकी भी करते हैं, लेकिन क्या पाकिस्तानीज जो हैं वो नहीं कर पाते, वो क्या है? They felt a pang of shame, therefore, at watching our second-term president address the Joint House of Parliament on April 18. Um, Absent were the chief ministers of two major provinces, Punjab and KP. The president, as our constitutional head of the state, represents the unity of all components of our republic, however mismatched. Whatever a CM's party affiliation, it is subordinate to constitutional dictates। ठीक है, अब यहाँ पे उन्होंने बेसिकली बताया क्या है। अब वो पहले उन्होंने हिस्ट्री की बात की, हिस्ट्री में भी उन्होंने पहले जो है वो शुरू हुए तो ऑटोबायोग्राफीज की बात की, फिर एक बंदे की ऑटोबायोग्राफी की बात की, फिर बताया कि वो क्राइटिक था किसी ऐसे बंदे का हु टॉक्ड अबाउट राइट्स, ठीक है, रेशियल इनडिस्क्रिमिनेशन की जिसने बात की। फिर वो उसको चलते चलते आगे आ जाता है कि रेशियल इनडिस्क्रिमिनेशन में ना जो लोग होते हैं उनका भी बहुत बड़ा हाथ होता है। ठीक है, जो लोग अपने आप को ये समझते हैं कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन ने ये राइट दिया है और वो फिर उस पर स्टैंड रखते हैं, दे हैव अ वॉइस। ठीक है, इसी तरह फिर वो पाकिस्तान की बात करता है कि पाकिस्तान के अंदर अभी तक वो वॉइस नहीं हमने देखी। यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स आई, सारा कुछ आया, पीपल नो देयर राइट्स अकॉर्डिंग टू देयर कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, लेकिन अभी बल्कि एक रिसेंट बिल्कुल एक चीज देखी गई कि जो हेड ऑफ द स्टेट होता है हमारा प्रेसिडेंट, जो कि एवरी रेस ऑफ द कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, ठीक है ना, जब उसने हाउस ऑफ पार्लियामेंट को एड्रेस किया तो दो मेजर प्रोविंसेस के चीफ मिनिस्टर्स ही मौजूद नहीं थे। इसका ये मतलब हुआ कि कहीं ना कहीं रिप्रेजेंटेशन में फर्क आ गया। ठीक है, हियर द मेन फोकस ऑफ राइटर इज द रिप्रेजेंटेशन। अब वो रिप्रेजेंटेशन किसकी हो सकती है?
वो किसी भी क्लास ऑफ सोसाइटी की हो सकती है, वो किसी भी रेस विद इन अ सोसाइटी की हो सकती है, ठीक है, वो किसी भी लेवल के किसी भी इंसान की हो सकती है। तो उन्होंने कह दिया कि इस टाइम पे पाकिस्तान में इसका क्या म्यार है, वी कैन सी इट। ठीक हो गया। Similarly, the seats reserved for all military chiefs were empty. They declined to hear the address of their own commander in chief. ये थोड़ा सा बता देता है वो गैप जो इस टाइम हमारे अदारों में है, ठीक है, जो ये एक ऐसा गैप है जिसकी वजह से जो डायरेक्ट इसके कॉन्सिक्वेंसेस को भुगतेंगे वो होंगे सिविलियंस। The preamble to our 1973 Constitution begins with this lofty exhortation. मतलब exhortation के किस चीज पे जोर दिया गया हुआ है? Whereas sovereignty over the entire universe belongs to Almighty Allah alone, and the authority to be exercised by the people of Pakistan within the limits prescribed by him is a sacred trust. उन्होंने कह दिया कि वहां पर ही हमारे जोर दे दिया गया कि जो एब्सोल्यूट अथॉरिटी है वो अल्लाह की है, और उसके बाद जो इस मुल्क में अथॉरिटी है वो लोगों की अपनी है। यहाँ से ही पता चल गया कि द पीपल हु आर आवर रिप्रेजेंटेटिव्स, they are actually our servants, they have to represent us। ठीक है, और हमने अपने इस राइट को खुद इंश्योर करवाना है बाय इंश्योरिंग देयर प्रेजेंस, जहां जिस जिस प्लेटफॉर्म में उनकी प्रेजेंस जरूरी होती है। Obviously something has gone wrong since then. Almighty Allah cannot be wrong, so either our constitution is wrong or some of us are। ठीक है, in a very comprehensive yet very briefly he has concluded this paragraph। उसने कह दिया कि कहीं भी कुछ गलती है, ठीक है, क्या वजह है कि हम यहाँ पर उस तरह से हर एक को रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहे, क्या वजह है कि यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल इक्वालिटी तो है बट इवन देन सम राइट्स आर बीइंग रॉन्ग्ड। ठीक है, क्या वजह है कि यहाँ पर हम उतने एफिशिएंटली जो है इसको एक यू कैन से कि एग्जाम्पल नहीं बना पा रहे फॉर द वर्ल्ड। ठीक है, ये बड़ा ही एक थॉट प्रोवोकिंग चीज है जो वो हमारे लिए यहाँ पर छोड़ जाते हैं इस आर्टिकल के एंड में। अगर आप थोड़ा सा पूरे आर्टिकल के स्ट्रक्चर को देखो तो मोस्ट ऑफ यू माइट गेट अ लिटिल कंफ्यूज्ड, क्योंकि स्ट्रक्चर जो है ना आर्टिकल का, ये हर एक राइटर का अपना एक स्टाइल होता है। एंड दिस द मोस्ट रिस्पेक्टेबल राइटर, he has written it in a very you can say comprehensive way, जो कि पहले एक चीज को दिखा रहे हैं और फिर उसको कनेक्ट करते हैं किसी ऐसी चीज के साथ जिसके साथ उसका दूर का ताल्लुक है, लेकिन आज जाके वो बेस है उस चीज की। ठीक है, वो बात शुरू करते हैं ऑटोबायोग्राफी से। वो आते हैं एक ऐसे बंदे पर जो कि क्राइटिक है किसी का, और वो जिसका क्राइटिक है उसकी वजह क्या है, फिर उस वजह को वो अपने प्रेजेंट डे पाकिस्तान पे इम्प्लीमेंट करके हमें कुछ एग्जाम्पल से समझाते हैं कि वी हैव टू अंडरस्टैंड वेयर इज व्हाट थिंग इज रॉन्ग एंड वेयर इट इज। ठीक हो गया जी। तो इस तरह से ये है, ये पूरा आर्टिकल बहुत ही एक इंटरेस्टिंग वे में उन्होंने इसको वाइंड अप किया है। ठीक है, जिसमें उन्होंने बहुत ही इम्पोर्टेंट हमें यहाँ पर जो है वो रेफरेंसेस दिए और बहुत ही अच्छे वे में जो है उन्होंने यू कैन से ये सारी बातें बताई। ठीक है और इस तरह से उन्होंने पहले हिस्ट्री की कुछ चीजें बता के और फिर उसके बाद जो है वो आते हैं आहिस्ता आहिस्ता अपने प्रेजेंट डे जो पाकिस्तान है वहां पे, और वो फिर यहाँ पर हमें बताते हैं कि किस तरह से जो है वो हम चीजों को परसीव कर सकते हैं। ठीक है ना। ओके, उसके बाद जो है बीच में कुछ और चीजें हम एक दफा इसको थोड़ा सा कर लेते हैं कि इसमें हम क्या कर सकते हैं और ऐड। जॉन एफ कैनेडी के बारे में हम कुछ बात कर रहे थे जिसमें हम थोड़ा सा एक्सप्लोर कर सकते हैं कि व्हाई ही वाज द वन। ठीक है, हम बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाते हैं, लेकिन हम सिंपल सी बात कर लेते हैं कि ही वाज द वन हु वर्कड फॉर द इक्वल राइट्स एंड अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल अमेरिकन। ठीक हो गया, और उनको एक बड़ी ही होनाक जो है वो डेथ का सामना करना पड़ा। ठीक है, तो व्हाई इट हैज ऑलवेज बीन सच अ बिग इशू। बिग इशू क्यों है ये हमारे पास रेशियल रिप्रेजेंटेशन जो है वो क्यों इतना बड़ा मसला बन जाती है कि लोगों की जानें तक चली जाती हैं। ठीक है, ये सारी थॉट्स हैं, ये सारी वो चीजें हैं जिनका हमें ये चाहिए। मैं एक मतलब थ्रू आउट आवर हिस्ट्री हम इस चीज को देखते हैं, हम प्रेजेंट डे जगहों पे ये देख रहे हैं, इट इज ऑल अबाउट द रेस ऑफ अथॉरिटी। ठीक है ना, कोई एक ये हमारे पास हमारे अंदर जो एक रेसिस जो एक डिस्क्रिमिनेशन आ गई हुई है कि ही इज द ब्लैक, ही इज द व्हाइट, वो हमसे मुख्तलिफ है, दिस एंड दैट, इस चीज ने हर चीज को तबाह किया हुआ है। हालांकि बीइंग मुस्लिम वी हैव दिस थिंग विद अस कि हमने तुम्हारे कबाइल बनाए ताकि तुम पहचाने जा सको।
otherwise तुम सब इक्वल हो, ठीक है, we have this lesson in our religion. So this is all about today's article. और आई होप कि इसको आप मेरे साथ जब आप लोगों ने पढ़ा, इसको डिस्कस किया, अब जब आप खुद इसको देखेंगे तो आप बड़ी अच्छे वे में इसका एनालिसिस कर सकेंगे कि व्हाट यू हैव लर्नड फ्रॉम दिस आर्टिकल. याद रखिएगा, व्हेन यू आर डूइंग एनालिसिस ट्राई टू फॉलो द सीक्वेंस ऑफ पैसेज. लेकिन सीक्वेंस पैसेज का अक्सर हमें थोड़ा सा लगेगा कंफ्यूजिंग सा. फिर हमारे जहन में ये बात होनी चाहिए कि हमने अपना एनालिसिस इस तरह से करना है कि हम सबसे पहले जो मेन समरी है, आइडिया है टॉपिक का, वो बताएं कि जी दिस टॉपिक इज अबाउट द राइट्स ऑफ ऑल. उसके बाद वो बताएं कि बैकग्राउंड हिस्ट्री में हमें इसके मुतालिक क्या चीजें मिलती हैं, बाकी चीजों को हम स्किप करते जाएं. फिर हम बताएं कि प्रेजेंट डे में इसके क्या एस्पेक्ट्स हैं. फिर हम उसका एक फ्यूचर पर्सपेक्टिव या एक कोई अनसॉल्व जो क्वेश्चन हमारे पास एंड पे रह जाता है वो लिखकर तो हम उसे कंप्लीट करते हैं. ठीक हो गया. तो ये एक बड़ी हमारी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी. सो टुडेज आर्टिकल वाज क्वाइट इंटरेस्टिंग. आई होप यू हैव ऑल हैव गॉट अ वेरी गुड आइडिया. और आप इसको अपने तौर पर भी पढ़ें, अपने तौर पर भी देखें, and keep your preparations from every aspect and point. इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट आर्टिकल के साथ नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी. थैंक यू. अल्लाह हाफिज.